चैप्टर चल रहा हमारा इंडेक्स नंबर। इसमें हमने सिंपल इंडेक्स नंबर अगर कैलकुलेट करना हो तो उसमें फिर दो चीज़ें हैं कि वो आप फॉर वन कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी के लिए कर रहे हैं, या फिर मोर देन वन कमोडिटी। और मोर देन वन कमोडिटी। ये दो चीज़ें थी, मतलब एक प्रोडक्ट है, कोई एक ही वस्तु है, उसके लिए करें, मतलब एक तरह की है, और एक से ज़्यादा तरह की, अलग अलग तरह की अगर कमोडिटी है तो उसके लिए कर रहे हैं। आप किसके लिए सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर वन कमोडिटी, ये हमने कर लिया। आज हम करने वाले मोर देन वन कमोडिटी को। मोर देन वन कमोडिटी के अंदर जो मेथड्स हैं वो दो हैं जिससे आप सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड, ठीक है, एग्रीगेटिव या एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और सेकंड नंबर है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे आज की क्लास के अंदर। दोनों का एक एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। तो सबसे फर्स्ट हम करते हैं मोर देन वन कमोडिटी के अंदर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में जब हम सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला तो वही है जो हम वन कमोडिटी में लगाते थे, बट फर्क ये है कि यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा, यानी कि टोटल लेंगे। जैसे अगर आपको P01 निकालना है, यानी कि प्राइस ऑफ सिंपल इंडेक्स, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ P1 का मतलब करंट ईयर की टोटल प्राइस, टोटल ऑफ या सम ऑफ करंट ईयर प्राइस। P0 का मतलब टोटल ऑफ या सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइस। तो आपका सिंपल इंडेक्स नंबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से सरल समूही रीति है ना, इसका मतलब होता है सिंपल, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दिया है लेकिन मैंने अपडेट नहीं किया है, आज करवा दूंगा। सिंपल एग्रीगेटिव जो मेथड है या सिंपल एग्रीगेशन मेथड जो है, उससे आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं। क्या करना है? इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं उसमें वो आपको 2011, 12, फिर 13 और 14 4 साल के करने हैं, और बेस ईयर जो लेना है वो 2010 को लेना है। सो 2010 इज द बेस ईयर। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, आधार मतलब बेस ईयर। तो बेस ईयर हमारा क्या हो गया? 2010। तो हमको क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है, ये 2010 है, ये 2011 है, ये 12, ये 13 और 14। तो हमको केवल 2011 का इंडेक्स नंबर नहीं निकालना है, 12 का, 13 का, 14 का, सबका निकालना है। लेकिन आप यहाँ पर कमोडिटी देखेंगे तो कितनी है, देखो बेटा, कमोडिटी देखो कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 तरह की कमोडिटी है। तो एक से ज़्यादा कमोडिटी हो गई, और एक से ज़्यादा कमोडिटी है और आपको कौन सा मेथड लगाना है? सिंपल एग्रीगेशन मेथड लगाना है या एग्रीगेटिव मेथड लगाना है। और उसका फॉर्मूला में हमने अभी देखा था, तो उसमें हमको सिग्मा P0 भी चाहिए,
और सिग्मा P1 भी चाहिए। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे वापस। कमोडिटी यहाँ लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। सबसे पहले यहाँ कमोडिटी लिख देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं हमारा जो बेस ईयर है 2000 जो भी 10 है, फिर हो जाएगा नेक्स्ट जितने भी ईयर हैं वो 12, 13 और 14, कितने साल है देख लो आप। ये प्री आपका हो गया बेस ईयर, ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये हो गया बेस ईयर, ये 1, 2, 3 और 4। तो ये तो हो गया आपका 2010। व्हाट इज दिस? दिस इज बेस ईयर। 2011 हो गया आपका P1, 2012 हो गया P2 मान लो, इसको P3 मान लो, P4 मान लो, क्योंकि एक साल के लिए नहीं निकालना है ना हमको, इंडेक्स नंबर 3-4 साल के कैलकुलेट करने हैं, लेकिन सब में बेस ईयर हमको यही लेना है 2010 की। कमोडिटी आपकी ये हो गई, बी हो गई और सी, 3 तरह की कमोडिटी दे रखी है आपको। यहाँ पर प्राइजेस दे रखी है, वो ले लेते हैं। बेस ईयर की प्राइस है 2810, तो 2810। नेक्स्ट दे रखी है हमको 31017, P1 31017। नेक्स्ट है 51216, 51216। नेक्स्ट है 51218, 51218। नेक्स्ट है 61024, 61024। अब हम क्या करेंगे, इन सब की टोटल। क्यों टोटल करेंगे बेटा पता है? क्योंकि जो सिंपल इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल एग्रीगेशन मेथड से, तो सिंपल एग्रीगेशन मेथड के अंदर जो फार्मूला लगता है वो देखिए, जब मोर देन 1 कमोडिटी होती है तब सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो सबसे पहले इन सब की टोटल कर देते हैं, यानी इन सब का सिग्मा मतलब इन सब का टोटल। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 और ये 30, और 5 + 12 + 16 33, 18 + 12 + 5 35, ये जाएगा 40। अब सबसे पहले मैं निकाल दूं अगर 2011 के लिए, 2011 के लिए निकाल रहा हूं क्या, इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्या निकाल रहा हूं, इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला कि सर सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, यस। अब सिग्मा P1 क्या है 2011 का, देखो ये रहा 2011 30, और बेस ईयर क्या है हमारा P0, ये रहा, ये P0 है। बेस ईयर 2010 को लेना है, किसने बोला, क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो ले लेंगे 20, तो 30 / 20 कर दो, आ गया 1.5, ये आ गया इंडेक्स नंबर। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, मैंने फॉर्मूले में बताया था ना आपको, यस मल्टीप्लाई भी तो करना है, क्योंकि परसेंटेज में आता है इंडेक्स नंबर, हमेशा किस में आता है, परसेंटेज में आता है। आ गया 150, 150% आया समझ में। तो इस तरीके से अब निकाल दो आप 2012 के लिए, करो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा, अब ये P1 है तो इसको P2 मान लेते हैं, और सिग्मा P0 हमारा वो तो रहेगा ही, वो कितना हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 100। सिग्मा P2 कितना है, ये रहा P2 33 / 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 165। ऐसे कैसे 2013 के लिए निकाल देंगे, इसमें कितना है सिग्मा 35, सीधा ये लिख दूं, फॉर्मूला लगाने की कहाँ जरूरत है, डिवाइड बाय 20 बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, 35 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 175। फिर 2014 वो है 40 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 40 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 200। तो इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा कमोडिटी हो क्वेश्चन के अंदर
और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करने का बोले तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है आपको इधर मोर देन वन कमोडिटी के अंदर। वो है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ये करते देखो। सेकंड नंबर था इसको करते हैं देखो। तो सर क्वेश्चन में बेटा सेम ले रहा हूं, यही तो बन रहा है, क्वेश्चन सेम ही ले रहा हूं। सेम क्वेश्चन के अंदर ही बेटा सेम क्वेश्चन सेम टू सेम, ये देखो वही क्वेश्चन ले रहा हूं। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है सरल समूही रीति नहीं लगा रहे, ये नहीं लगा रहे। इसकी जगह हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ये मेथड यूज कर रहे हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सर इसको कैसे यूज करते हैं आइए बताता हूं। हाँ एक चीज इसमें होगी कि सॉल्यूशन थोड़े चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैं वो सॉल्यूशन हटा देता हूं। ये तरीका है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही डेटा है पूरा का पूरा। लेकिन यहां देखो बेटा बेस ईयर कौन सा रहेगा 2010, और यहां पर हमको सबसे पहले प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, जैसे ए कमोडिटी है ना, तो ए कमोडिटी की प्राइस 2010 में कितनी थी 2, फिर 2011 में कितनी हो गई 3, 2012 में कितनी हो गई 5, 2013 में 5, 2014 में कितनी हो गई 6। ऐसे कैसे जो कमोडिटी बी है, बी वाला प्रोडक्ट है, बी वाली वस्तु है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, ऐसे कैसे सी वाली प्राइस बढ़ रही है। तो ए वाली जो प्राइस है हाँ वो ये रही, ये ए प्रोडक्ट की प्राइस है सारी, ये वाली सारी प्राइस बी प्रोडक्ट की है, और सबसे लास्ट वाली प्राइस सी प्रोडक्ट की है। अब जब ए प्रोडक्ट को लेंगे तो उसमें ए प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें बेस क्या लेंगे, हम 2 को लेंगे। बी प्रोडक्ट के लिए बेस क्या लेंगे 8, और सी प्रोडक्ट सी कमोडिटी की प्राइस के लिए बेस क्या लेंगे 10, क्योंकि 2010 को बेस लेना है, लेकिन टोटल में नहीं लेना है। टोटल में कब लेते हैं, जब हम सिंपल एग्रीगेशन मेथड लगाते हैं। यहां पर एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड लगाना है, तो उस केस में हम टोटल नहीं करेंगे सबकी, हम सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, और किसको बेस मानकर 2010 को बेस मानकर, और अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। कैसे आइए मैं बताता हूं आपको सॉल्यूशन करा के। तो यहां पर देखिए सबसे फर्स्ट मैं ले लेता हूं आपका वही कमोडिटी, फिर आ जाएगा आपका बेस ईयर, लेकिन बेस ईयर के अंदर 2 कॉलम आएंगे, फिर आपका 2011 उसके अंदर 2 कॉलम आएंगे, फिर 2012 उसके अंदर 2 कॉलम आएंगे, फिर 2013 उसके अंदर 2 कॉलम आएंगे, और 2014 के अंदर भी 2 कॉलम आएंगे, यानी कि सब में 2-2 कॉलम आएंगे। अब आप बोलोगे सर क्यों आएंगे 2-2 कॉलम, थोड़ी देर पहले जो आप क्वेश्चन कराया था उसमें तो नहीं आए थे 2 कॉलम, क्योंकि वो सिंपल एग्रीगेशन मेथड था, उसमें हम टोटल के हिसाब से कैलकुलेट करते थे, पहले सबकी टोटल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पहले प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर प्राइस रिलेटिव निकलता कैसे है, आइए बताता हूं। सो कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर यहां आ जाएगा कमोडिटी, वही आपकी ए बी सी। लेकिन अब देखो ये आ गया आपका 2010 बेस ईयर, 2011, 2012, 2013, 2014। लेकिन बेटा इन सब में कॉलम बनेंगे 2-2, इसलिए मैं बीच में लाइन खींच रहा हूं। एक कॉलम बनेगा प्राइस का और एक बनेगा प्राइस रिलेटिव का। कैसे, तो देखो ये देखो 2-2 कॉलम सब में, किस मेथड के अंदर, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। सो एक कॉलम बनेगा प्राइस का, एक बनेगा रिलेटिव का, प्राइस रिलेटिव का, प्राइस प्राइस रिलेटिव, प्राइस प्राइस रिलेटिव, प्राइस प्राइस रिलेटिव, प्राइस प्राइस रिलेटिव। सर ये प्राइस रिलेटिव निकालना कैसे है, आइए बताता हूं। सबसे पहले 2010 जो हमारा बेस ईयर है उसकी प्राइस ले लो, कितनी है 2, 8, 10 ले ली। हाँ अब बेस ईयर कौन सा है, यही है, यही हमारा बेस ईयर है, ठीक है। और फिर इनकी सबकी मैं प्राइस लिख देता हूं 3,
10 17, फिर नेक्स्ट है आपका 5 12 16, फिर आ जाएगा आपका 5 12 18, और फिर लास्ट में आ जाएगा 6 10 24। ओके, अब आप देखो, सबसे पहले हम ए प्रोडक्ट को पकड़ते हैं, ए को, ठीक है, ए कमोडिटी को पकड़ते हैं। 3 तरह की कमोडिटी है, ए कमोडिटी की प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, यही 2010 ही हमारा सबसे पहले करंट ईयर हो गया, और इसी को बेस ईयर मानना है। तो 2/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा बेटा, बताओ, क्या जाएगा 100। अच्छा जी, फिर जब नेक्स्ट ईयर 2011 के लिए निकालेंगे, तब सर आपका 2011 हो गया करंट ईयर P1, और P0 क्या हो जाएगा 2010, और 2010 में कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 150। फिर जो 2012 है, उसमें प्राइस कितनी है ए कमोडिटी की, सर वो 5, तो ये होगी करंट ईयर प्राइस, और बेस ईयर क्या आंसर है 2010, तो 2010 में ए कमोडिटी की बेस प्राइस कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 512 मल्टीप्लाई बाय 100, 250, 250 प्राइस रिलेटिव। ऐसे कैसे 2013 के लिए, 2013 में आपका करंट प्राइस कितना हो गया, ये रहा 5, और बेस प्राइस कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इधर वापस आ गया 250। फिर 2014 के लिए करंट प्राइस कितना हो गया 6, बेस क्या लेंगे वही 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 300। बोलो एक बार, आया समझ में। तो एक कमोडिटी को लेना है और उस कमोडिटी की जो बेस ईयर है उसकी प्राइस का सब में डिवाइड कर देना है, तो इस तरीके से प्राइस रिलेटिव निकल जाएगा आपके सामने। ये समझ में आया, प्लीज रिप्लाई। ऐसे कैसे फिर बी का और सी का निकालना है। कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो। अब इसमें हो जाएगा 8/8 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यही करंट ईयर यही बेस ईयर, तो हो गया 100। और यहाँ क्या हो जाएगा 11 के अंदर करंट प्राइस है 10 और बेस प्राइस कितनी है इस बार 8, क्योंकि बी में 8 जो है वो 2010 में प्राइस थी और 2010 हम बेस ईयर लेंगे और वहां पर 8 है। $125। तो ऐसे में निकाल देता हूँ फटाफट से, 12/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 125। ठीक है, ऐसे कैसे इसका निकाल देंगे। इसमें 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ तो 100 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 17/10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि इस बार बेस ईयर कितना लेना है 10, 170, 160, 180, 240। अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले हमको क्या करना है, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालना है। क्या करना है, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव। प्राइस की टोटल नहीं करनी है। इससे पहले जो हमने टोटल करी थी ना, वो किसकी करी थी, ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्राइस की टोटल करी थी, प्राइस रिलेटिव तो निकाला ही नहीं था, है ना। इस बार प्राइस की टोटल नहीं करनी है, आपको किसकी टोटल करनी है, प्राइस रिलेटिव की टोटल करनी है। तो यहां कितना आ गया 300 2010 में, 2011 का कितना हो जाएगा 150, 125, 170, 400, 445। फिर इधर देख लो प्राइस रिलेटिव 2012 का 250, 25, 160, 435। यहाँ कुछ गड़बड़ करी है क्या, 12/8 × 100, हाँ इधर 150 आएगा, इधर और इधर दोनों जगह। 250 + 150 + 160, 560, 560,
2013 का प्राइस रिलेटिव 250 प्लस 150 प्लस 180, 580, 300, 125 और 240, 665। तो बेटा प्राइस की टोटल नहीं करी है मैंने, प्राइस रिलेटिव की टोटल करी है। ये क्या आ गया, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव, यस। और अब हम निकालेंगे इंडेक्स नंबर, और अब जो हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे उसमें जो ये प्राइस है 300, इसको लेंगे बेस, क्योंकि ये 2010 का प्राइस रिलेटिव है। और यानी कि ये हो गया आपका P0, ये हो गया P1, ये P2, ये P3 और ये P4। तो यहां आ जाएगा 300 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका प्राइस इंडेक्स आ गया 100। यहां आ जाएगा 445, बेस लेना है हमको ये, यानी कि सिंपल है। देखो यहां हमने क्या किया, सीधा जो प्राइस की टोटल आई उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर निकाल दिए। यहां पर प्राइस की जो टोटल आई उसके हिसाब से नहीं, प्राइस रिलेटिव, पहले प्राइस रिलेटिव निकालना, उसकी टोटल करना है, फिर इंडेक्स नंबर निकालना है उसकी हेल्प से। 445 बेस प्राइस रिलेटिव हो गया 300 मल्टीप्लाई बाय 100, 148, 148.3। यहां आ जाएगा 560 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, 186.67। यहाँ हो जाएगा 580 मल्टीप्लाई बाय 300, 193.3, 665 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ जी। तो दोनों है, एक में पहले प्राइस रिलेटिव, एक में सीधा टोटल सिग्मा कर देना है किसका, प्राइस का, और एक में सीधा सिग्मा प्राइस का नहीं करना है, पहले प्राइस रिलेटिव निकालना है और उसके बाद प्राइस रिलेटिव की टोटल करनी है और फिर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है।